श्रीमत्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेतराम। बहुत समय पूर्व की बात है। ऋषिकेश उस समय आज की तरह कोलाहल युक्त नहीं था। संभवतः 70-80 वर्ष पूर्व की घटना। माँ गंगा, जंगल, साधु संत, ऋषि मुनि बस वहीं के कंदमूल फल खाकर वे अपने भजन में, तपस्या में तल्लीन रहते। गंगा के इस पार बहुत से साधु रहते थे और गंगा के दूसरी पार जंगल की ओर एक अवधूत रहते थे, एक मस्त रहते थे, जिनकी रग रग में भाव बसा हुआ था, शिवोहम, अर्थात मैं ही शिव हूं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, अनहलक, वही ब्रह्म जो है वह मैं ही हूं। ब्रह्म के साथ एक रूपता हो गई, शिव के साथ एक रूपता हो गई। शिवोहम शिवोहम, रात दिन यह आवाज वो जंगल से गंगा के इस पार तक गूंजती रहती। शिवोहम 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 शिवोहम। एक दिन उधर एक शेर आया। साधु गंगा के इस पार से देख रहे थे कि शेर आया और महात्मा की ओर बढ़ने लगा, किंतु वह महात्मा शेर को देखकर भी उच्च स्वर से यही कह रहे थे, शिवोहम शिवोहम। उनकी धारणा में जमा हुआ था कि यह शेर मैं ही हूं। स्वयं सिंह के शरीर में स्वर भर रहा हूं, शिवोहम शिवोहम। वनराज ने आकर इनके कंधे को पकड़ लिया, तो भी वो महात्मा आनंद के साथ सिंह के रूप में नर मांस का स्वाद ले रहे थे और एक ही आवाज निकल रही थी, शिवोहम शिवोहम। जिस प्रकार दीपावली में खाण के खिलौने बनाए जाते हैं, खाण के ही हिरन और खाण के ही शेर, खाण के ही अन्य जीव जंतु और अन्य वस्तुएं, अगर खाण का हिरन अपने आप को नाम रूप रहित विशेषण के साथ समझे कि मैं हिरन हूं, तो वह यह कह सकता है कि यह खाण का शेर मुझको खा जाएगा या मुझे खा रहा है। यदि वह अपने आप को खाण मान ले, तो खाण का हिरन कह सकता है कि खाण के रूप में मैं ही इधर हिरन हूं और उधर शेर हूं। इसी तरह हमें जानना चाहिए कि हमारी असलियत क्या है। वह इस खाण के अनुरूप ईश्वर का ही स्वरूप है। अतः इस खाण के शेर की दशा में हम ईश्वर की हैसियत से यह कह सकते हैं कि मैं ही इधर हिरन हूं और उधर शेर हूं। पगड़ी, पायजामा, दुपट्टा, अंगरखा, पैंट, शर्ट, कोट, मफलर, टोपी, इन सब में क्या है? अरे भैया, सब कुछ सूत ही तो है। वह महात्मा ऐसी दृष्टि रखते थे कि जिस समय सिंह खा रहा था, उस समय भी वह स्वाद ले रहे थे कि आज नर रक्त हमारे मुंह लगा, टांग खाई तो भी शिवोहम शिवोहम। पर्दा पहले भी न था, अब भी ना रहा। सिकंदर जब भारत में आया तो उसने देखा कि जितने देश मैंने जीते, सबसे अधिक सच्चाई वाले, बुद्धिमान और रूपवान भारत में ही देखे। उसने अपने प्रियजनों से कहा कि मैं भारत के तत्ववेत्ताओं और ज्ञानियों को देखना चाहता हूं। कुछ लोग सिकंदर को सिंधु नदी के किनारे ले गए। वहां बैठे थे एक अवधूत। सिकंदर सारे संसार का सम्राट, और उन अवधूत के पास लंगोटी भी नहीं। विचार करें किस गजब का सामना हुआ। सिकंदर में भी एक प्रताप था, मगर अवधूत की तो निगाह ही कुछ और सिकंदर पर उस अवधूत का रौब छा गया। सिकंदर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपा कीजिए, यहाँ के लोग हीरे को गुदड़ी में लपेट कर रखते हैं। हमारे पश्चिम में जरा जरा सी चीजों की बड़ी कदर की जाती है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको राजपाट दूंगा, संपत्ति दूंगा, धन दूंगा, हीरे जवाहरात दूंगा, आप जो भी मांगेंगे सब दूंगा, लेकिन आप चलिए मेरे साथ।
महात्मा हंसे और बोले, मैं हर जगह हूं और मेरी दृष्टि में कोई जगह नहीं है। सिकंदर समझा नहीं। उसने कहा, आप अवश्य चलें, और फिर वही लालच दिया। अवधूत ने कहा, मुझे कोई चीज की परवाह नहीं, मैं अपना फेंका हुआ थूक चाटने वाला नहीं। यह सुनकर सिकंदर को क्रोध आ गया और उसने म्यान से तलवार खींच ली। इस पर अवधूत ने खिलखिलाकर हंसे और बोले, ऐसा झूठ तो तूने पहले कभी नहीं बोला था। मुझको काटे, कहां है वह तलवार? जिस प्रकार बच्चे रेत में बैठकर रेत अपने पैरों पर डालते हैं और उससे घर बनाते हैं और उस रेत के घर को आप ही लात मारकर तोड़ देते हैं, तो इससे रेत का क्या बिगड़ा? जो पहले थी वह अब भी है। भैया, इसी प्रकार उस अवधूत की भी दशा थी। यह शरीर उसके लिए बालू के घर की तरह है, जो लोगों की कल्पना में उनकी समझ का घर बना हुआ है, किंतु वह जानता है कि मैं तो बालू हूं, घर कभी था ही नहीं। अगर तुम या जो कोई इस घर को बिगाड़ता है तो अपना ही घर खराब करता है, मेरा कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। और यह उत्तर सुनकर सिकंदर के हाथ से तलवार छूट गई। उसने उन अवधूत को दंडवत प्रणाम किया और चल दिया अपने रास्ते। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।